नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस के 9th नंबर का वीडियो लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? पीएन कौला, ILA, PB मंगला, SR रंगनाथन। भारतीय पुस्तकालय विकास योजना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताइए। पीएन कौला, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, PB मंगला या SR रंगनाथन? इसमें SR रंगनाथन राइट आंसर है। डॉक्टर SR रंगनाथन ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 1950 में 30 ईयर का प्रोग्राम उन्होंने ड्राफ्ट किया था एंड ड्राफ्ट बिल फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये रिवाइज्ड हुआ था 1959 में। SR रंगनाथन सर के द्वारा 1950 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान को ड्राफ्ट किया गया था मेंबर ऑफ कमेटी के द्वारा। 30 ईयर प्रोग्राम्स था और ये लाइब्रेरी बिल है, ये 1959 में रिवाइज्ड हुआ और उसके बाद में ये अगेन 1972 में रिवाइज्ड किया गया। तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A version of quick augmented with author name is called। लेखक नाम से संबंधित क्विक के संस्करण को कहा जाता है? क्वैक, क्वाक, क्विक, वॉडेक्स। बताइए। क्विक कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें ऑथर नेम को कहा जाता है वॉडेक्स, WADEX। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स। वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स ये इम्प्रूव्ड वर्ज़न है, क्विक इंडेक्स का इम्प्रूव्ड वर्ज़न है। नेक्स्ट, ये हमें मैच करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी है। प्रेसिस की बात कर लेते हैं। प्रेसिस फुल फॉर्म preserved context index system। ओके, प्रेसिस preserved context index system कंप्यूटर असिस्टेड प्री कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, डेवलप्ड किया गया है। पहले का क्या हुआ? 2। पहले का है A, डेरेक एस्टिन के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया है 1968 में। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के द्वारा यूज़ किया गया था। अब हम बात करते हैं पॉप्सी। फुल फॉर्म, अपना कॉपी पेन लेके बैठिए। पोस्टुलेट बेस्ड permuted
Subject indexing. POPSI, invented by Ganesh Bhattacharya. ईयर क्या हुआ? 1964. ओके. पॉप्सी गणेश भट्टाचार्य के द्वारा 1964 में इन्वेंट किया गया. पॉप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम है और ये जर्नल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इस पर बेस्ड है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं साइटेशन इंडेक्स. साइटेशन इंडेक्स क्या है? इज़ ए काइंड एक बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स का पार्ट है, उनका प्रकार है. साइटेशन करते हैं बिटवीन पब्लिकेशन और जो यूज़र्स हैं, जो इनको डॉक्यूमेंट्स को साइट करते हैं, उनके बीच में साइट किया जाता है. साइटेशन इंडेक्सिंग 1961 में यूजिन गॉरफील्ड के द्वारा ISI फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया. साइटेशन इंडेक्स फॉर पेपर पब्लिश्ड के लिए, एकेडमिक जर्नल्स के लिए. फर्स्ट सबसे पहले SCI साइंस साइटेशन इंडेक्स में, उसके बाद SSCI सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स. जस्ट उसके बाद में AHCI आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ साइटेशन इंडेक्स. ठीक है. इस तरह से है ये. तो साइटेशन इंडेक्स यूजिन गॉरफील्ड के द्वारा 1961 में किया गया. इसी में फर्स्ट ऑटोमेटेड जो इंडेक्सिंग सिस्टम है, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑटोमेटेड साइटेशन इंडेक्सिंग किसके द्वारा किया गया? साइट सीर के द्वारा 1997 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ रिड्यूस ऑलवेज विथ प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ रिड्यूस किससे रिलेट्स हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन, क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग. अवशेष का सिद्धांत किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी, प्रलेखन, वर्गीकरण या सूचीकरण. ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है. मेथड ऑफ रिड्यूस अवशेष का सिद्धांत. द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 2709 किसके द्वारा विकसित हुआ था? CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, यूनिमार्क, मार्क सेकंड या ANSI. बताइए. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 2709 ये ANSI के द्वारा विकसित हुआ था. ANSI फुल फॉर्म क्या है? ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट 1918 में फाउंडेड है. एब्रीवेशन ANSI है. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क. हेडक्वार्टर क्या है इसका? न्यूयॉर्क.
ISO 2709 ISO स्टैंडर्ड है बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसको मेंटेन कौन करता है? ISO 2709 को ISO 2709 इसे मेंटेन करते हैं TC 9846 TC 9846 टेक्निकल कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यूनिमार्क, यूनिमार्क फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट। यूनिमार्क किसके द्वारा डेवलप है? यूनिमार्क डेवलप्ड बाय IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन थे? पीटर ड्रैकर, FW टेलर, डॉक्टर SR रंगनाथन या हेनरी फ्योल? राइट आंसर है हेनरी फ्योल, कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पीटर ड्रैकर MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेल्फ कंट्रोल, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिंग सेल्फ कंट्रोल एंड नॉलेज वर्कर। नॉलेज वर्कर, इनके बारे में पीटर ड्रैकर के द्वारा बताया गया है। उसके बाद है FW टेलर। FW टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। डॉक्टर SR रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया। इन्हें इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी, इनको पूरे विश्व में डॉक्टर SR रंगनाथन सर को जाना जाता है। इनके लाइब्रेरी साइंस के कंट्रीब्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेफ्ट हैंड एरिया ऑफ ट्रेसिंग सेक्शन इन CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इज़ यूज्ड फॉर? ट्रेसिंग सेक्शन का है ट्रेसिंग सेक्शन, कैटलॉग कार्ड का जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे ट्रेसिंग सेक्शन बनाया जाता है। इस तरफ CIE क्लास इंडेक्स एंट्री, BIE बुक इंडेक्स एंट्री, CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एंड CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बना अपना? CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ठीक है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसका साइज़ कितना होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड साइज़ है 12.5 सेंटीमीटर, लेंथ एंड विड्थ कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मेन एंट्री, मुख्य एंट्री डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। कितने सेक्शन होते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में? 6 सेक्शन। पहला लीडिंग सेक्शन,
हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन नंबर। कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। ठीक है। ट्रेसिंग सेक्शन, बैक ऑफ द मेन एंट्री कार्ड, जो मेन एंट्री का जो कार्ड है, कैटलॉग कार्ड, उसके पीछे ट्रेसिंग सेक्शन बनाया जाता है। ट्रेसिंग सेक्शन डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया जाता है वर्टिकली 2 इक्वल इमेजिनरी लाइंस में। दे आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट पार्ट। राइट पार्ट में डिवाइडेड अगेन हॉरिजेंटली 3 इक्वल इमेजिनरी लाइंस। दे आर कॉल्ड अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो मैंने आपको बताया था उसमें अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड मिडिल पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, इवन थ्रो ज़ीरोग्राफी इज़ ए photocopying method but it is called ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी एक फ़ोटोकॉपिंग मशीन, फ़ोटोकॉपी प्रक्रिया है, किंतु यह किस नाम से जाना जाता है? थर्मोग्राफिक, डायज़ोग्राफी, इलेक्ट्रोफैक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक? बताइए। ज़ीरोग्राफी इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जाना जाता है। ज़ीरोग्राफी को आल्सो नाउन एज इस इलेक्ट्रो फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। ज़ीरोग्राफी ड्राई फोटोकॉपिंग टेक्निक है। ओरिजिनली कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोफोटोग्राफी। ज़ीरोग्राफी किसके द्वारा इन्वेंट हुआ है? ज़ीरोग्राफी अमेरिकन फिजिस्ट चेस्टर कॉल्सन। ठीक है, ज़ीरोग्राफी चेस्टर कॉल्सन के द्वारा। कंट्रीब्यूशन फिजिकल फिजिस्ट हैं पॉल, इनके द्वारा इसमें इनका कोलैबोरेशन है, योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए रेप्रोग्राफिक सर्विस? इनमें से कौन सी है जो रेप्रोग्राफिक सर्विस नहीं है? प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है। माइक्रोकॉपिंग, ब्लू प्रिंटिंग, पेपर प्रिंटिंग, थर्मोकॉपिंग। इसमें फोटोकॉपी इज़ ए फॉर्म ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स फ्रॉम बुक्स। बुक्स में से जिन भी हमें पेजेस का या जिस भी उसकी हमें कॉपी करने की आवश्यकता होती है, उस फॉर्म को फोटोकॉपी कहा जाता है। इसमें फ्रॉम बुक्स से जर्नल्स, न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स। ठीक है, तो पेपर प्रिंटिंग है, ये रेप्रोग्राफिक सर्विस में नहीं आता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिपोजिटरी ऑफ शोध गंगा? रिपोजिटरी शोध गंगा, ई थीसिस। पता नहीं कब पॉज हो गया ये। ठीक है, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, 1 मिनट। इनफ्लिबनेट में लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंतर्गत इंडकैट है, यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। आपको पता होना चाहिए इंडकैट क्या है। यूनियन कैटलॉग है ये, सॉल 3.0 सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। फिर है ई कंसोर्शियम। अपन इनफ्लिबनेट की बात कर रहे हैं। इनफ्लिबनेट में सब हेडिंग में है ई कंसोर्शियम। ई कंसोर्शियम में कौन क्या क्या आता है? ई कंसोर्शियम में
ई शोध सिंधु ई शोध सिंधु इसका प्रोजेक्ट टाइटल है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ई शोध सिंधु। एन लिस्ट का फुल फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको। कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्फ्लिबनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। ई कंसोर्शियम में ई शोध सिंधु, फिर एन लिस्ट फुल फॉर्म है इस प्रोजेक्ट का नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट एन लिस्ट। यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम है और ये मर्ज हुआ है एन लिस्ट यूजीसी इन्फोनेट, ये ई शोध सिंधु में मर्ज किया गया है। ठीक है, शोध शुद्धि क्या है? शोध शुद्धि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको प्रोवाइड किया गया है प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनके लिए प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में है अपन इन्फ्लिबनेट पे ही बात कर रहे हैं, मोटा मोटा आपको बता देते हैं। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव में आएगा आपका शोध गंगा रिलेटेड ई थीसिस, शोध गंगोत्री, फिर है शोध चक्र। ठीक है, शोध चक्र प्रोवाइड्स यूनिक स्पेस प्रोवाइड करवाता है रिसर्चर्स को, गाइड सुपरवाइज़र को एंड यूनिवर्सिटीज़ टू मैनेज करने के लिए रिसर्च लाइफ साइकिल ऑफ ए रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, रिसर्च लाइफ साइकिल ऑफ ए रिसर्च स्कॉलर, इसको मैनेज करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है शोध चक्र। रिसर्च प्रोजेक्ट डेटाबेस में इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आता है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी इनके द्वारा डी स्पेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनको यूज़ किया जाता है। पेपर पब्लिश्ड में प्रोसीडिंग है इन्फ्लिबनेट की कौन कौन सी है? कैलिबर, प्लानर, ये सभी यूज़ किए जाते हैं। इन्फोपोर्ट, ठीक है। ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज, डेवलपमेंट एंड सर्विसेज, इसमें आएगा आपका ILMS हेडिंग है। ई कंटेंट डेवलपमेंट सर्विसेज में ILMS फुल फॉर्म इन्फ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस ऑफर्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इन्फ्लिबनेट के वो हैं विद्वान क्या है?
एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, विद्वान क्या है? एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। फिर IRINS, IRINS ये है वेव बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, वेव बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, RIM। इसके अलावा EPZ पाठशाला, आप सभी जानते हैं EPZ पाठशाला। EPZ पाठशाला इनिशिएटिव बाय MHRD अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन एजुकेशन ICT, एजुकेटेड बाय ये किसके द्वारा किया गया है? UGC के द्वारा। इन्फ्लिमनेट की ही बात हो रही है ना। मेजर जो प्रोजेक्ट हैं वो इन्फ्लिमनेट के ई अध्ययन रिलेटेड ई अध्ययन ई बुक से रिलेटेड है। UGC मॉक ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आपको एक हल्का सा पता होना चाहिए ई अध्ययन क्या है या किससे रिलेटेड है। UGC मॉक है, ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ई पाठ्य ये है ऑफलाइन एक्सेस। ई पाठ्य क्या है? ऑफलाइन एक्सेस। अब हम कन्वेंशन की बात करते हैं इन्फ्लिमनेट का। इसमें कैलिबर का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। कैलिबर और है प्लानर, इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड networking in north eastern रीजन। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स लिख लीजिएगा। ये सभी इन्फ्लिमनेट के क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं। इन्फ्लिमनेट्स को थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ एसेज ऑन एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग: FW लैंकास्टर, डेरेक J.D. सोला प्राइज, यूजिन गॉरफील्ड या BC बिक्री। एक सूचना वैज्ञानिक निबंध के लेखक कौन हैं? इनके ऑथर हैं यूजिन गॉरफील्ड। नेक्स्ट, हु हैज़
coined the term information society, सूचना समाज, from the following: B.C. Brooks, Fritz Machel, B.C. Bickery, N.J. Balkin. इंफॉर्मेशन सोसाइटी फ्रिज मैचलब ये इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, ठीक है। इनके द्वारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी वर्ड दिया गया है, सूचना समाज। नेक्स्ट, डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल। हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल, क्लासिकल, लाइनर, नॉन लाइनर, मल्टी डायमेंशियल। फ्रैंक डांस प्रपोज्ड ए कम्युनिकेशन मॉडल प्रपोज किया इन्होंने। किससे इंस्पायर थे ये? हेलिक्स से, 1967 में। नाउन एज हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसमें आंसर है नॉन लाइनर गैर रेखिक। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस 2017 में इफ्ला के कॉन्फ्रेंस, उसकी क्या थीम थी? कन्वेंशन, कनेक्शन, कोलैबोरेशन, कम्युनिटी, डायनेमिक लाइब्रेरीज, एक्सेस, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लाइब्रेरी, सिटीजन, सोसाइटी, कन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरीज, सॉलिडेटरी सोसाइटी। बताइए। 2017 में इसकी थीम ये थी, लाइब्रेरी सॉलिडेटरी सोसाइटी। ये हुआ था 83 इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ये हुआ था पोलैंड 19 से 25 अगस्त में 2017 में, ठीक है। दो 2019 में इफ्ला का हुआ था, उसमें इसका थीम थी लाइब्रेरीज डायलॉग फॉर चेंज, ठीक है। टू 2020 में ये ओरिजिनली शेड्यूल हुआ था 2020 में 13 से 19 अगस्त। ये कैंसिल होके ये हुआ था 13 से 19 अगस्त 2022, ठीक है। 13 से 19 अगस्त 2022 में ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। बट इज़ रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस किया गया, कैंसिल। 2020 का जो कॉन्फ्रेंस था उसे कैंसिल करके 2022 में किया गया। इसका थीम था लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ये ऑनलाइन हुआ था। डुबलिन में, आयरलैंड में 2022 का। '87 2022
ठीक है। दो हजार 20 में द कांग्रेस वॉज ओरिजिनली शेड्यूल 13 से 19 अगस्त 2022 न्यूजीलैंड, बट इट इज़ रिप्लेस द कैंसिल 2020 कांग्रेस। इसका थीम था लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द फ्यूचर। और 2022 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अब ये 2022 में जो था वो 87, ये है ना 87 का इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। – 2022 इसकी थीम थी इंस्पायर, एंगेज, अनेबल एंड कनेक्ट। ठीक है, मैं पूरी एक लाइन में लिख देती हूँ 2022 की थीम। इंस्पायर, एंगेज, अनेबल एंड कनेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरीज? कौन सा संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का सहयोगी नेटवर्क है? वर्डकैट, ESS, क्वेश्चन पॉइंट या गूगल स्कॉलर? क्वेश्चन पॉइंट राइट आंसर। क्वेश्चन पॉइंट सर्विस है, ये अवेलेबल है www.questionpoint.organization। प्रोवाइड लाइब्रेरीज़ को प्रोवाइड किया जाता है एक्सेस टू ग्रोइंग कोलैबोरेटिव नेटवर्क रेफरेंस लाइब्रेरियंस के लिए। नेक्स्ट, RDA resources description axis divided into how many sections? संदर्भ पुस्तक रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सिस कितने सेक्शंस में बांटा गया है? तो RDA ये 10 सेक्शन डिवाइडेड बांटा गया है इनटू 37 चैप्टर्स विथ 13 अपेंडिक्स ग्लॉसरी एंड इंडेक्स। ठीक है, 10 सेक्शंस होते हैं इसमें, इनको 37 चैप्टर्स, 13 अपेंडिक्स हैं, ग्लॉसरी और इंडेक्स, ये सब RDA रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सिस में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट, PQR in the scheme of operators in presses belongs to? presses PQR स्कीम ऑपरेटर्स प्रेसीज में किससे संबंधित हैं? कोर एलिमेंट, एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंट एलिमेंट्स या स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन। ठीक है, ये है डिपेंडेंट एलिमेंट्स। बात कर लेते हैं प्रेसीज के बारे में। प्रेसीज बता चुके हैं पहले भी। प्रिजर्व्ड, कॉन्टेक्स्ट, इंडेक्स, सिस्टम। डेरेक एस्टिन के द्वारा एस्टिन के द्वारा 1968 में
इंडेक्सिंग सिस्टम डेवलप्ड हुई थी ये इसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेसिस डील्स विथ कौन कौन सी टर्म होती है इसमें? कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेसिस नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिस, फर्स्ट है टर्म, फिर है स्ट्रिंग, रोल, ऑपरेटर्स, प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रिंग। प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रिंग इसमें सब हेडिंग में है ये कॉन्टेक्ट्स, डिपेंड्स, वन टू वन, relationship, provision of role operators, provision of role operators, प्राइमरी ऑपरेटर्स में कौन क्या क्या आता है अपना? प्रेसिस में प्राइमरी ऑपरेटर्स में आता है ज़ीरो। ज़ीरो को क्या बोलेंगे अपन? एग्ज़ाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। लोकेशन, जीरो को लोकेशन। कॉर, कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट है की सिस्टम, सेकंड है एक्शन, थर्ड है परफॉर्मर ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन, कोर कॉन्सेप्ट आ गया। फिर है एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट्स। ज़ीरो पे लोकेशन था, कोर कॉन्सेप्ट्स में वन में की सिस्टम, टू एक्शन, थर्ड परफॉर्मर ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन। फिर है एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट्स, इसमें 4 नंबर पे है व्यू पॉइंट, 5th पे है सेलेक्टेड इंस्टेंस, 6 पे है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये प्राइमरी ऑपरेटर्स की बात थी। सेकेंडरी ऑपरेटर्स में नोट कर लीजिएगा भैया। प्राइमरी ऑपरेटर्स की बात हो गई। ज़ीरो पे लोकेशन, कोर कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट की सिस्टम, टू एक्शन, थर्ड परफॉर्मर ऑफ ट्रांसिटिव एक्शन। फिर एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट्स, इसमें 4 नंबर पे है व्यू पॉइंट, सेलेक्टेड इंस्टेंस 5th नंबर पे, 6 फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर है अपना सेकेंडरी ऑपरेटर्स। सेकेंडरी ऑपरेटर्स कोऑर्डिनेट, कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट, एफ बाउंड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, जी स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। फिर है अपना सेकेंडरी ऑपरेटर की बात है। फिर है डिपेंडेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। डिपेंडेंट में पी, पार्ट,
property Q, member of quasi group R, assembly. ठीक है। प्राइमरी ऑपरेटर, सेकेंडरी ऑपरेटर हो गया अपना। स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन, स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन इसमें एस, रोल, आइडेंटिफायर, टी, ऑथर, एट्रीब्यूट एसोसिएशन, यू, टू वे इंट्रैक्शन। ठीक है, ये अपना सेकेंडरी ऑपरेटर कंप्लीट है। कोऑर्डिनेट एफ बाउंड, जी स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंट में पी पार्ट, क्यू मेंबर ऑफ क्वासी ग्रुप, आर असेंबली। फिर स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन में एस रोल आइडेंटिफायर, टी ऑथर एट्रीब्यूट एसोसिएशन, यू टू वे इंट्रैक्शन। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एंट्री, प्रेसीज में फॉर्मेट ऑफ एंट्री फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लीड, क्वालिफायर एंड डिस्प्ले। लीड, क्वालिफायर एंड डिस्प्ले। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है ये। सेकंड है प्रिडिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट और थर्ड है इन्वर्टेड फॉर्मेट। ठीक है, ये प्रेसिस की 3 फॉर्मेट हैं इंडेक्सिंग एंट्रीज के। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा लीड, क्वालिफायर, डिस्प्ले, फिर प्रिडिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इन्वर्टेड फॉर्मेट। ठीक है, प्रेसिस फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया था बीएनबी ने। प्रेसिस वॉज रिप्लेस्ड BNB, first adopted BNB. Precis was replaced BNB by, किसके द्वारा इसको रिप्लेस हुआ था? कंपास 1996 में। उसके बाद में रिप्लेस विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड, इसको भी रिप्लेस किया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक शॉर्ट नोट्स अपना इसको बना लीजिए, प्रेसिस को इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल मैनुअल, a section at the end of a paper that include information that is too detailed for the text of the paper itself and would burden the reader or be distracting or inappropriate is called appendix, bibliography, reference and tables। APA स्टाइल मैनुअल के अनुसार एक पेपर के अंत में एक सेक्शन जिसमें ऐसी जानकारी शामिल होती है जो पेपर के टेक्स्ट के लिए विस्तृत है, पाठक पर बोझ या विचलित करने वाला या उपयुक्त होगा। इसमें आएगा अपेंडिक्स आंसर। APA फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। हु कॉइन्ड द वर्ड मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, प्रबंधन सिद्धांत जंगल, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी फ्योल, FW टेलर, हैंस
बहरेच या हैरोल्ड कॉन्स? बताइए। हैरोल्ड कॉन्स के द्वारा दिया गया है। मैनेजमेंट थ्योरी जंगल 1961 में। ठीक है, 1961 में मैनेजमेंट थ्योरी जंगल दिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ न्यू ISSN? ISSN के आवेदन की आवश्यकता किस मामले में होती है? चेंज ऑफ पब्लिशर, प्रकाशक का परिवर्तन, चेंज इन पब्लिकेशन मीडियम एंड टाइटल, चेंज इन लोकेशन ऑफ पब्लिकेशन, चेंज इन एडिटोरियल पॉलिसी। तो इसमें चेंज इन पब्लिकेशन मीडियम एंड टाइटल, इसमें आवेदन की आवश्यकता होती है। ISSN 8 डिजिट सीरियल नंबर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, 8 डिजिट सीरियल नंबर है। यूनिक आइडेंटिफाई सीरियल पब्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ड्राफ्ट ISSN किसके द्वारा हुआ? ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन 1971 में पब्लिश्ड हुआ। ISO 3297 हुआ 1975 में। Which of the following organization have introduced DIG-BY, a new mobile application available as a part of World Share Management? किस संगठन ने DIG-BY वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस के भाग के रूप में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, निस्केयर, OCLC, UTLAS। OCLC राइट आंसर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। परसेंटेज साइन इज यूज्ड इन एन URL to represent URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। प्रतिशत चिन्ह का उपयोग URL में प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। स्पेस, डेट, टाइम या पर्सन, स्थान, दिनांक, समय या व्यक्ति। इसमें स्पेस इसका राइट आंसर है, स्थान। FRBR 00 वर्जन 2 इज़ बेस्ड ऑन। FRBR मॉडल, ये संस्करण आधारित है FRBR मॉडल अलोन, FRAD मॉडल अलोन, FRBR एंड FRAD मॉडल्स ओनली, FRBR, FRAD एंड FRSAD मॉडल्स। ये 3 मॉडल्स इस पे हैं बेस्ड, FRBR, FRAD एंड FRSAD। FRAD फुल फॉर्म है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। कॉन्सेप्चुअल एंटिटी मॉडल है, डेवलप्ड किया गया है IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इमेज फॉर्मेट? इसमें से कौन सा है जो इमेज फॉर्मेट नहीं है? TIFF, MPEG, JPEG या GIF? MPEG राइट आंसर। फुल फॉर्म देख लेते हैं। JPEG फुल फॉर्म से ही हमें पता लग जाता है
JPEG joint photographic experts group, joint photographic expert group। फिर है GIF, ग्राफिक्स, इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। MPEG फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फाउंडेड है 1988 में। और फाउंडर है हिरोशी यशुदा। नेक्स्ट, द टर्म लिटरेरी वारंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। सबको आता होगा, SR रंगनाथन सर, E.W. Hume, A. नीलमेघन, सेन गुप्ता। E.W. Hume is right answer. AGRIS. AGRIS is an international information system for agriculture, science and technology, architecture, engineering या social science। AGRIS agriculture, science and technology। 1975 में AGRIS इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी डेटाबेस, इसका ईयर है ये, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस है। विच सैम्पलिंग मेथड इज़ नॉट सूटेबल इफ़ यूनिट मेंबर्स आर होमोजीनियस। यदि इकाई के सदस्य समरूप हैं, समान रूप से हैं, तो कौन सी प्रतिचयन विधि उपयुक्त नहीं है? सिंपल रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड या सिस्टेमैटिक। सरल, क्लस्टर, स्तरीकृत या व्यवस्थित। तो इसमें क्लस्टर है इसका आंसर। हाउ मैनी वर्किंग ग्रुप्स आर कॉन्स्टिट्यूट अंडर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया, NML। इसका वीडियो बनाया हुआ है, आपको अपलोड किया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा, डिटेल में है पूरा। इसमें वर्किंग ग्रुप्स कितने हैं? इसमें 4। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन कार्यकारी समूह का गठन किया जाता है, आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ UGC ऑफिशियल वेबसाइट। UGC ऑफिशियल वेबसाइट को डेवलप करने और मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? UGC की आधिकारिक वेबसाइट के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार MHRD, DOE, NIC या इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट राइट आंसर। UGC हैज़ गिवन द, UGC ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लिबनेट सेंटर को दी है। UGC की वेबसाइट है ठीक है, ये UGC की वेबसाइट है। द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ द आउटकम ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट नाउन एज। रिसर्च मेथडोलॉजी बताइए, लूज असेंबलीज, फिजन, डिस्टिलेशन या क्लस्टर। तो इसमें डिस्टिलेशन राइट आंसर है। आसवन विधि रिसर्च मेथडोलॉजी
डिस्टिलेशन राइट आंसर है। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट किसके द्वारा किया गया था? विषय निर्माण की विधि SR रंगनाथन सर के द्वारा। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। बहुत ही अपना कॉपी पेन लेके बैठिए। एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। UGC नेट, KSET और अदर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं ये, तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये। UGC नेट स्टूडेंट्स के लिए जो उस एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। टेक केयर।